छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से आज दूसरा बजट पेश हो गया और वित्त मंत्री ओपी चौधरी उन्होंने 15 महीने के अंदर अपना दूसरा बजट पेश किया। इस बजट को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐतिहासिक बजट की संज्ञा दी है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथों से इस बजट को लिखा है और पूरे 100 पेज के बजट में उन्होंने अपनी कलम चलाई है और इसमें खास तौर पर देखा जाए ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारी चीजों का उल्लेख भी उन्होंने किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि बजट में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके संदर्भ में सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो बजट है इसकी जो थीम है वो गति है। गति मतलब गुड गवर्नेंस, जी से गुड गवर्नेंस, ए से जो है अधोसंरचना उनका जो कहना है, टी से टेक्नोलॉजी का विकास और आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पिछली बार मार्च के महीने में 2024 में जब बजट पेश हुआ था तब वो ज्ञान पर आधारित था, GYAN, इस बार है GATI और इसके लिए उन्होंने ये कहा कि ये रजत जयंती वर्ष है छत्तीसगढ़ निर्माण को, जबकि छत्तीसगढ़ की स्थापना सन 2000 में हुई थी और तब उस राज्य का बजट सिर्फ 5700 करोड़ था। आज 25 सालों में ये लगभग 30 गुना बढ़ चुका है। पिछले साल 2024 में जब उन्होंने बजट पेश किया था तब भी ये 1,47,000 करोड़ का था और इस बार ये बजट 1,65,000 करोड़ का है। इस बजट के संदर्भ में उन्होंने खास बातें बताई, वो हम आपको बताना चाहते हैं और उसमें यह है, नई सड़कों के विकास के लिए इसमें 2,000 करोड़ का प्रावधान है। पीएम आवास ग्रामीण के लिए 8,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। हर ब्लॉक में एक सोलर गांव बनाया जाएगा, एक योजना बनाई गई है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की खरीदी MSP पे कराने की योजना बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आम जनता जुड़ी हुई है, सुविधाओं, यातायात, आवागमन, उसमें रायपुर से दुर्ग के बीच में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी और इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। सर्वे जल्द शुरू होगा और इसके लिए फिलहाल 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात इस बजट में रखी गई है वो ये है कि पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए की कमी कर दी गई है। जी हाँ, राज्य सरकार जो वेट टैक्स लगाती है पेट्रोल की कीमतों पे, उसमें 1 रुपए की कमी की है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को पेट्रोल 1 रुपए सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और जो बातें हैं वो ये हैं कि अचल संपत्ति पर जो 12% का जो उपकर लगाती है ये गवर्नमेंट, उसको इस बार खत्म करने का ऐलान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है। इसके अलावा सिंचाई योजना के लिए 3,800 करोड़, जनसंपर्क के लिए 5,500 करोड़ रुपए रखने का प्रावधान है और खास तौर पर देखा जाए कि पत्रकारों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है और ये पत्रकार सम्मान निधि जो योजना जो सरकार चला रही है और जिसमें 10,000 रुपए हर महीना जो पत्रकारों को मिलता है जो कि रिटायर्ड हैं, पेंशनधारी हैं, सम्मान निधि योजना के नाम से, उस राशि को अब 10,000 रुपए से बढ़ाकर हर महीने 20,000 रुपए कर दिया गया है। पत्रकारों को इस घोषणा से निसंदेह बहुत खुशी हुई होगी। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है इस बार के बजट में वो ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो महंगाई भत्ता है उसको बढ़ा दिया गया है और ये महंगाई भत्ता अब 53% दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है इस बजट में रखी गई है। उसके अलावा 6 जो नए जिले बने हैं उसमें 3 महिला थाने भी बनाए जाएंगे। इस आशय की घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ये जन्म शती वर्ष है, मतलब कि पूरे 100 साल उनके जन्मदिन को हो रहे हैं। 25 दिसंबर उनका जन्मदिन होता है। 1925 में उनका जन्म हुआ था और ये 100वां साल चल रहा है, इसलिए इस साल को अटल जन्म शती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए सिंचाई योजना जो उनकी थी अटल बिहारी वाजपेयी को, जो पूरे देश में वो नदियों से नदियों को जोड़ करके किसानों को पानी पहुंचाना चाहते थे, वो छत्तीसगढ़ की सरकार उस योजना को मूर्त रूप देगी और इसके लिए अटल सिंचाई योजना लागू की जाएगी इस प्रदेश में और इसके लिए जो नदियां हैं एक दूसरे को जोड़ेंगे और इस कड़ी में महानदी का जो जुड़ाव होगा वो इंद्रावती से भी किया जाएगा, क्योंकि इस प्रदेश की दोनों बहुत बड़ी नदियां हैं, एक बड़े भूभाग को कवर करती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बस्तर में जो नक्सलियों की जो मूवमेंट चल रही है जिसको समाप्त करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 का समय दिया है। उस योजना पर जो काम चल रहा है लगभग 1,000 नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं और उस योजना के तहत अभी 3,272 फाइटरों की भर्ती का ऐलान भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है। इसके साथ ही उद्योग विभाग के लिए 1,400 करोड़ का ऐलान किया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 12 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। इस बजट में खासतौर पर देखा जाए तो कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। इसके अलावा भूमिहीन किसानों के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गन्ना किसानों के लिए भी 60 करोड़ रुपए
का प्रावधान है और सीएम मोबाइल टावर योजना भी पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी, जो नक्सली इलाके हैं उनमें खासतौर पर। शिक्षकों की भर्ती के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। जल्द ही नगरीय उत्थान योजना भी शुरू की जाएगी। वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अमृत मिशन के लिए 744 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह माना जा रहा है कि जीएसडीपी जो है 5.67 करोड़ रुपए प्रदेश की होगी, जो कि केंद्र सरकार की जीडीपी से भी ज्यादा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री की गारंटी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच और उनका जो खुद का विजन था उसको मिला करके इस बजट को तैयार किया है। ये तो वो खास बातें थी जो इस बजट में आई हुई हैं। जैसे बजट की समाप्ति हुई, बजट समाप्ति के बाद जब बाहर निकले विधायकों में से पूर्व मुख्यमंत्री खासतौर पर कहा जाए भूपेश बघेल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा इस बजट में युवाओं के लिए कहीं कुछ नहीं है, उनके रोजगार का कोई जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही साथ गैस सिलेंडर के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। बस्तर में जो है राम पथ वन गमन की जो योजना चल रही है उसके संदर्भ में भी कहीं कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। और कुल मिलाकर कहा जाए इस बजट को भूपेश बघेल ने नई बोतल में पुरानी शराब की संज्ञा दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। पहले समय वो ज्ञान शब्द सुने थे और अभी इस बजट में ज्ञान शब्द सुने। साल भर में ज्ञान के बारे में कोई बात नहीं, इतने सत्र हो गए और सरकार के विज्ञापनों में या उसके कार्यक्रमों में ज्ञान की कोई चर्चा नहीं हुई। ज्ञान के जो हश्र हुआ है वही गति का हश्र होना है। कोई काम हुआ क्या बजट में भले बोल दे, लेकिन कोई काम हुआ क्या, ये अमृत काल के बजट बोल रहे हैं। और जिस प्रकार से ये तो ओपी चौधरी शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं और 92 लाख करोड़ रुपया डूब गया मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, यही अमृत काल है। और स्थिति ये है कि यहाँ नई योजना कुछ भी नहीं है, नई बोतल, नई शराब, पुरानी बोतल। बहरहाल एक तरफ ओपी चौधरी ने कहा है कि अच्छी नियत और कर्मठता की प्राथमिकता के साथ मैंने खुद अपने हाथ से 100 पेज के बजट को लिखा है और इसमें किसानों, युवाओं के लिए खासतौर पर बहुत सारी चीजें हैं। उद्योग के विकास की भी बातचीत हमने की है। बहरहाल प्रदेश के तमाम मंत्रियों और विधायकों ने आम जनता के लिए बहुत ही उपयोगी बजट की संज्ञा दी है। आइए इस संदर्भ में वित्त मंत्री योजना ने बजट के बारे में क्या कहा सुन लेते हैं। वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। बजट अनुमान सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं का स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। प्राप्तियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। वर्ष 2025-26 में 1,65,100 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 12% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 76,000 करोड़, केंद्र से प्राप्तियां 65,000 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 24,100 करोड़ रुपया अनुमानित है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 54,000 करोड़ एवं करेत्तर राजस्व 22,000 करोड़ अनुमानित है। हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। बिना कोई नया कर अधिरोपित किए राज्य के स्वयं के राजस्व में 11% वृद्धि का अनुमान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, व्यय की दृष्टि से वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय 1,65,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 1,38,196 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय का प्रावधान 22,300 करोड़ था। वर्ष 2025-26 में 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश, राज्य या संस्था के लगातार विकास में वित्तीय अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि हमने 2047 के विजन को सामने रखा है, इसलिए दीर्घकालिक समय अवधि में राज्य को वित्तीय अनुशासन में रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड CSF में 480 करोड़ रुपए का हमने निवेश किया है, जिसके फलस्वरूप CSF फंड की हमारी कुल राशि अब 8,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वर्ष 2025-26 में CSF में 100 करोड़ रुपए और अतिरिक्त निवेश का प्रावधान हमने किया है। इस CSF वित्तीय स्टेबिलिटी के लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है और देश के बेस्ट 3 परफॉर्मिंग स्टेट में आज हमारा छत्तीसगढ़ खड़ा है। साथ ही गारंटी रिडेम्पशन फंड GRF में इस वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान हमने किया है। CSF एवं GRF संबंधी मानकों के पालन में छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में से है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सबको विदित है
कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली पेंशन का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इसकी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बनाने हेतु हमने इस बार पेंशन फंड बनाने का निर्णय लिया है। बजट से संबंधित हमारी ये खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।